इंडिया के अंदर महाकुंभ का बुखार चढ़ा हुआ है और इस महाकुंभ ने इंडिया को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। इंटरनेट के ऊपर ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आगे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। अगर तुमने नहीं देखा तो मैं तुमको इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। I'm a psychologist. Let me explain. ये फैमिली महाराष्ट्र से आई थी महाकुंभ के अंदर, लेकिन जब वहाँ पे भगदड़ मची जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई, उस भगदड़ में इस फैमिली के कपड़े चले गए। इस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके कपड़े खो गए। इवन ये जो लड़का है इसकी माँ के भी कपड़े चले गए। तो इन्होंने जाके जब पुलिस से कंप्लेंट की कि भाई मेरी माँ के पास कपड़े नहीं है, उनके कपड़े चले गए, तो पुलिस ने इसको बोला क्या होगा अगर तेरी माँ नंगी है? तो नंगी हो गई तो नाती होगी। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। इसी सेम भगदड़ में 24 साल की मेघा की भी जान चली गई। दुख की बात यह है कि ये मेघा का आखिरी वीडियो है जिसमें ये बता रही थी कि यहाँ पर कितने खराब बंदोबस्त किया है गवर्नमेंट ने। महाकुंभ में एक बहुत ज्यादा पवित्र रिलीजियस इवेंट होता था जब भी साधु संत इकट्ठा होते थे और गंगा में स्नान करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ना इस महाकुंभ के नाम पे ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रयागराज महाकुंभ की। दो बाबा हैं जो अलग अलग रूप में हैं और लग रहा है ये प्यार में पागल हो चुके हैं, ऐसा कर रहे हैं। हो साधु संतों का वेशभूषा धारण करके औरतों को छेड़ा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, गालियां दी जा रही है। और ये सारी चीजें ना सोशल मीडिया पर खुल के वायरल हो रही है, जिससे दूसरी कंट्री भी देख के हमारा खुल के मजाक उड़ा रही है। आज की इस वीडियो में मैं तुमको इस महाकुंभ की एक ऐसी साइड दिखाऊंगा ना, तुमको अपने ही देश के लोगों से घिन हो जाएगी। इस वीडियो को देखो, इसमें कैसे श्रद्धालु गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, अपने पापों को धो रहे हैं। बस एक प्रॉब्लम है, ये गंगा मैया का पानी है ही नहीं। असल में ये सीवर का पानी है, लैट्रिन बाथरूम का पानी है। और लोग बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना चेक करे किस चीज का पानी है उसमें डुबकी लगाने में लगे हुए हैं। इसीलिए इंडिया के लोगों को अंधविश्वासी बोला जाता है, क्योंकि उनको आस्था और अंधविश्वास में फर्क ही नहीं पता। इंडिया के जितने भी बेरोजगार लड़के हैं वो गए हुए हैं महाकुंभ का नाम लेके आवारागर्दी करने के लिए। वो वहाँ पे इसलिए नहीं गए क्योंकि वो उनके अंदर बहुत ज्यादा आस्था है, उन्हें गंगा मैया में डुबकी लगानी है, बल्कि वो गए हुए हैं औरतों को नहाते हुए देखने के लिए, उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने के लिए। इतनी सारी वीडियोस तुमको मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर जहाँ पे औरतें लिटरली बता रही है कि कैसे लड़के उनको हरेस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, नहाने नहीं दे रहे, कपड़े तक नहीं बदलने दे रहे। इधर से हम लोग नहाने जा रहे थे, उधर से 5-6 मतलब करीब 10 लड़के सिर्फ कच्छा पे आए, कोई सब लेडीज को दाब दिए, ऐसे ऐसे दाब रहे थे। और ये चीज सिर्फ लड़के ही नहीं कर रहे, जो बाबा का वेशभूषा धर के आए हुए ना, वो कुछ ढोंगी लोग, वो भी यही सेम चीज कर रहे हैं। महिला चेंजिंग रूम में जाके जो है महिला चेंजिंग रूम पकड़ा गया है। मैं अपनी आंखों से दिखाऊं, महिला चेंजिंग रूम में गए थे, महिला चेंजिंग रूम में साफ करने गए थे। कुछ लोग बाबा की वेशभूषा धर के औरतों को छेड़ रहे हैं, कुछ लोग मार रहे हैं औरतों को, कुछ गालियां देने में लगे हुए हैं, कुछ लड़ाई करने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ बाबाओं ने तो विदेश से जो औरतें आई है इस महाकुंभ को देखने के लिए, उनको भी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट एक बाबा ने 12 साल की लड़की को किडनैप कर लिया, जिसको बाद में रिपोर्टर्स ने जाके उसको बचाया। फिर मैं जा रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार। मतलब खुल के डोंग बचा रखा आस्था के नाम पे। और जो असली बाबा है, जो असली संत है, उनको बेचारों को दर्शन करने तक का मौका नहीं मिल रहा। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा। मोदी जी बता रहे हैं कि उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है महाकुंभ का पूरा बंदोबस्त करने के लिए। आओ देखते हैं मोदी जी ने क्या बंदोबस्त किया। एक तरफ लोग गंगा के अंदर डुबकी लगा रहे हैं और उसी के साइड में बैठ के लोग सड़क पे हग रहे हैं। 300 लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है और किसी भी बाथरूम के अंदर यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप हग तो सकते हैं पर शौचने के लिए यहाँ पे पानी नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट ने टेम्परेरी टॉयलेट्स बना दिए, उसके अंदर सिर्फ सीट लगा के छोड़ दी और पिछवाड़ा धोने के लिए पानी दिया ही नहीं। इसके गांव धोने के लिए पानी नहीं है। मतलब इसके ऊपर सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। गोदी मीडिया ये फैला रहा है कि 80 देशों के लोग आए हैं महाकुंभ में, 100 देशों के लोग आए हैं भाई महाकुंभ के अंदर, और उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, उन फॉरेनर्स के ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है। देख लीजिए, कहीं ना कहीं यह एकदम शर्मनाक है कि विदेशी यात्री, विदेशी श्रद्धालु जो आए हैं उनके लिए इस तरह की सुविधा दिया जा रहा है। हाँ, वो रेडियो में धक्के खाते हुए महाकुंभ तक पहुंच रहे हैं और वहाँ पे आके देख रहे हैं कि लोग सड़क किनारे बैठ के हग रहे हैं। और फिर जब ये फॉरेनर्स अपनी कंट्री में जाके ये चीज बोलते हैं ना कि इंडिया के लोग तो सड़क किनारे हगते हैं, ना उनको खाने का पता, ना नहाने का पता, कुछ नहीं पता उनको, तो फिर कुछ अंधभक्त आके बोलते हैं सनातन खतरे में आ गया। और इतनी खराब बंदोबस्त के बाद अगर तुम सरकार को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दोगे ना, तो कुछ गोबर भक्त ऐसे हैं जो इंटरनेट पे आके तुमको गालियां देने लग जाएंगे। और उन गोबर भक्तों का सरदार है ये इंसान, अपने आप को एक ग्रैंड मास्टर बोलता है, नाम है इसका शिफू।
इसने जब देखा कि जनता गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है उनके खराब बंदोबस्त की वजह से, तो इसने आके उन लोगों को ही गालियां देना शुरू कर दिया। वो कुछ नहीं बोल रहे जो विदेशी हैं, हमारे इधर वाले इसका अपमान कर रहे, अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। 50 वीडियो मैंने देखे जो अपमान की नेगेटिव बात कर रहे हैं। शर्म करो बे। अबे शर्म कर यार, शर्म कर। इतने सारे लोगों की जान चली गई और इसको अभी भी सरकार की चाटनी है। लेकिन इस चीज में ये अकेला नहीं है, ये 2 इंसान और है जो हर चीज में बस सनातन सनातन और सरकार की चाटते रहते हैं। टेक्निकल दोस्त नाम के एक यूट्यूबर ने इस चीज पे वीडियो बनाई कि महाकुंभ में कितने सारे पाखंडी बाबा आए हुए हैं जो बाबा का वेशभूषा धारण करके लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सब पाखंडी है। जब इन दोनों ने इस वीडियो को देखा तो इन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि हमारे सनातन के ऊपर हमला कर रहा है, ये देखो देशद्रोही है, ये तो हमारे सनातन के लिए खतरा है। अबे गधों, गंद को गंद बोलना सनातन के ऊपर हमला नहीं है। इन जैसे गधों की वजह से राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों का फायदा उठाते रहते हैं और इन जैसे गधों की वजह से ही लोग अच्छे संतों पर, अच्छे साधुओं पर भी विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि सारे साधु ही ऐसे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन जैसे गधे कभी भी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते, हर वक्त बस सरकार की चाटते रहते हैं। और जिन लोगों को दिक्कत होती है जो सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो इन लोगों के डर की वजह से सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं इनको गालियां ना देने लग जाए। और इन जैसे गधों की वजह से ना सरकार ने कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की महाकुंभ के अंदर, जहाँ पे इतने करोड़ों में भीड़ आई है। इसी की वजह से वहाँ पे इतने बड़े हादसे 2 बार हो गए जिनमें इतने लोगों की जान चली गई। उन हादसों को इतने घंटे बीत चुके हैं लेकिन आज भी कई लोगों के फैमिली मेंबर मिसिंग है, बेचारे ढूंढ रहे हैं उनको। पुलिस उनकी हेल्प करने की बजाय उनको मारने में लगी हुई है और सिर्फ वीआईपी लोगों का ध्यान रखा है सरकार ने। अगर आज इन जैसे गधे ना होते ना जो हर चीज में सरकार की चाटते हैं, और अगर लोगों ने सरकार को क्रिटिसाइज खुल के किया होता, बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को अपना बाप नहीं बनाया होता ना, तो आज उनको मजबूरी में लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती। अगर लोगों ने सरकार को बम्बू किया होता ना कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करो और धर्म हिंदू मुस्लिम में फंस के नहीं रहते, तो आज महाकुंभ को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाती सरकार के। जो बाहर से भी लोग आते हैं ना वो देख के मतलब बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इन जैसे लोग मौजूद है तो सरकार ने कोई बंदोबस्त करवाया नहीं। उनको पता है कि इन जैसे गधे मौजूद है, अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे ना तो भी हमारी आके साइड लेंगे और हमारी गुणगान करेंगे, तो मरने दो लोगों को, हमको क्या फर्क पड़ता है। और इसी वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। और मीडिया जिनको ये दिखाना चाहिए, सारा हादसा दिखाना चाहिए, वो नकली का डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन बना के उनको गंगा में नहाते हुए दिखा रहे हैं। How excited are you all that Donald Trump has taken over as the 47th president? Are you an admirer of Narendra Modi? दुख की बात यह है कि महाकुंभ जो ना एक बहुत ही पवित्र चीज हुआ करती थी, साधु संतों का त्योहार होता था जहाँ पे सारे देश के साधु संत इकट्ठा होते थे और गंगा में स्नान करते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये जो भक्ति का फेस्टिवल था ना, ये अंधभक्ति का फेस्टिवल बन चुका है। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना। और यार अंधभक्तों से लड़ने के लिए कमेंट्स में मेरी हेल्प कर देना, बहुत सारे अंधभक्त आने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।